हेलो दोस्तों, रफीक सिन्हा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास यहाँ पर एक सोनी का सेट आया है जो कि हमारे पास ये 50 इंचेस का सेट है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो कंपनी ने पैनल यूज करा वो एयू कंपनी का पैनल है। तो दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है कुछ इस तरीके से हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तभी आप इसमें देखोगे तो इसमें हमें कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अब बहुत सारे टेक्नीशियन जो है इसमें कमेंट करेंगे कि एलवीडीएस केबल की दिक्कत है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें हमने एलवीडीएस केबल नहीं भी लगा के देख लिया, लेकिन सिम्टम हमारे फिर भी सेम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हम ठीक करते हैं। अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे जिससे ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि फॉल्ट फाइंडिंग हम कैसे करते हैं। और स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए होती है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि वोल्टेज को कैसे चेक करना है, कैसे क्या वोल्टेज को मेजर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास जो सेट है ये सोनी का सेट है। इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसमें बोर्ड हमें देखने के लिए मिल रहा है। और जब भी आपके पास इस तरीके से कोई सेट आता है तो इस सेट के अंदर कौन कौन सी वोल्टेज आपको चेक करनी है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर आपको रख लेना है डीसी वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पर इसको मैं डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेता हूँ। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद एक पॉइंट को हमें यहाँ पर ग्राउंड पे लगा लेना है। तो मैं एक सिरे को यहाँ पर ग्राउंड पे लगा लेता हूँ कुछ ऐसे। और यहाँ पर एक वायर से मैं सभी वोल्टेजेस को चेक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो एक केबल लगी हुई है जिसमें से हमारी जो 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें इनपुट होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अडेप्टर लगा हुआ है और अडेप्टर से जो 19 वोल्ट इनपुट होता है उसको 12 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर ही 12 वोल्ट का एक कन्वर्टर हमारे पास लगा रहता है। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, तो ये कौन सी पॉइंट पे मिलेगी हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग पिन्स होती हैं, तो इन सभी पिनों पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पर मिल रही है। फिर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो मुझे 19 वोल्ट की सप्लाई भी हमें यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मिल रही है दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी परफेक्ट तरीके से आ रही है। यानी कि अभी जो वोल्टेज है यहाँ पर 12 वोल्ट, 19 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। जैसे ये सप्लाई हमारी ओके रहती है तो दोस्तों यहाँ पर आगे हम अलग अलग बक कन्वर्टर को चेक करते हैं। अगर हमारे कई बार ऐसा होता है कि इस मदरबोर्ड के अंदर अगर 1.2 वोल्टेज नहीं जाती है, इसकी रैम के लिए जो वोल्टेज बनती है उसमें अगर प्रॉब्लम होगी जो कि 1.5 या 1.8 होती है, तब भी इस तरीके के सिम्टम हमें इस सोनी के बोर्ड में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन अभी देखने के लिए मिल रही है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जितने भी रेगुलेटर होते हैं वो सभी वोल्टेज बना रहे या नहीं बना रहे। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनाते हैं, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रेगुलेटर है। इस रेगुलेटर की अगर मैं इनपुट वोल्टेज को चेक करता हूं तो यहाँ पर आप देखो इनपुट कितनी वोल्टेज ले रहा है, 19 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। दोस्तों कंपनी के सेट में और एक लोकल सेट में फर्क बस इतना सा रहता है। अगर ये अडेप्टर वाला सेट है तो ये 19 वोल्ट की सप्लाई से सारे रेगुलेटर आपके ऑपरेट होते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आप देखो यहाँ पर 19 वोल्ट की सप्लाई इसको इनपुट दी जा रही है, जिससे यह आउटपुट इस कॉइल पे करेगा। तो कितने आउटपुट कर रहा है इस कॉइल पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 1.027 वोल्ट आउटपुट में मिल रहा है। यानी कि 1 वोल्ट के अराउंड हमारे यहाँ पर जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रहे हैं। अगर ये वोल्टेज हमारे परफेक्ट तरीके से ओके हैं तो यहाँ पर आप आगे देखोगे यहाँ पर एक एलडीओ और रेगुलेटर और लगा हुआ है। इस रेगुलेटर पे अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर कितनी वोल्टेज इनपुट ले रहा है, तो यहाँ पर जो ये इनपुट लेता है दोस्तों, वैसे तो इसकी जो इनपुट होती है यहाँ पर आप देखो 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। तो इस पे आप देखो 5 वोल्ट की सप्लाई जैसे इनपुट लेता है तो आउटपुट आप देखो कितना कर रहा है 1.5। ये जो 1.5 वोल्ट होती है दोस्तों ये रैम के लिए वोल्टेज होती है, जो कि आपके मदरबोर्ड में अलग अलग डीडीआर के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज बनती है। किसी में 1.8 बनती है, किसी में 1.5 बनती है। तो डीडीआर पे डिपेंड करता है कि आपकी जो रैम है वो कितने डीडीआर के लगी है, DDR2 है, DDR3 है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ईएमएमसी आईसी है और इस ईएमएमसी को चलने के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज चाहिए 1.2 वोल्ट चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पर परफेक्ट तरीके से है। और एक वोल्टेज चाहिए उसी इसको जो कि हमारी 1.8 चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो इसको 1.8 वोल्ट भी हमारी परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और यहाँ पर एक वोल्टेज और चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर इसको 3.3 वोल्ट के अराउंड भी वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 वोल्ट भी वोल्टेज हमारी परफेक्ट तरीके से है। यानी कि ईएमएमसी आईसी के पास जो वोल्टेजेस है ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक और बक कन्वर्टर लगा हुआ है। इस बक कन्वर्टर की इनपुट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो 19 वोल्ट की सप्लाई है इनपुट ले रहा है। और आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जो आउटपुट आ रहा है 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट आ रहे हैं। इस 5 वोल्ट की सप्लाई से दोस्तों आपके जो पोर्ट्स होते हैं ये काम करते हैं। यानी कि अभी फिलहाल जो हमें कंडीशन मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर सभी वोल्टेज रेगुलेटर की ओके है। तो एक रेगुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है। इस रेगुलेटर की अगर मैं बात करूँ तो इनपुट अगर मैं देखता हूँ सबसे पहले 19 वोल्ट की सप्लाई है इनपुट ले रहा है। और आउटपुट अगर मैं बात करूँ तो आउटपुट 12 वोल्ट की सप्लाई कर रहा होगा, कितना कर रहा है हमें देखने में पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखो 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ये आउटपुट में निकाल रहा है।
अब ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई होती है दोस्तों, ये 3 वोल्ट की सप्लाई आपकी अलग अलग जगह जाती है, सीपीयू के लिए जाती हैं, रोम आईसी के लिए जाते हैं, तो अलग अलग जगह जाते हैं। तो अभी क्या है कि हमारे जो पास पैनल है, इस पैनल के अंदर सारी वोल्टेज हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है, लेकिन फिर भी इस तरीके से दिक्कत आती है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एलवीडीएस कनेक्टर के पास कुछ रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलती हैं। इन सभी रेजिस्टेंस को आपको वन बाय चेक करना होता है, और ये पैक रेजिस्टेंस होती हैं। तो यहाँ पर सेट को सबसे पहले हमें ऑफ करना है, और ऑफ करने के बाद इन सभी रेजिस्टेंस को हम कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, क्योंकि ये सारी रेजिस्टेंस हमारी लो ओम की रेजिस्टेंस होती हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको चेक करना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखो पहली रेजिस्टेंस जो हमें यहाँ पर बीप मिल रही है। फिर अगर मैं दूसरी रेजिस्टेंस चेक करता हूँ तो दूसरी रेजिस्टेंस भी हमें बीप दे रही है। फिर तीसरी चेक करता हूँ तो तीसरी रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पर बीप साउंड दे रही है। चौथी चेक करता हूँ तो ये भी बीप साउंड है, यानी कि पूरा पैक ओके है। तो इसी तरीके से हम सारे जितने भी पैक हैं इन सभी को चेक कर लेंगे, वन बाय सभी को चेक कर लेंगे। तभी क्या ये वाला पैक भी हमारा ओके है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। फिर आगे चेक करते हैं तो यहाँ भी बीप आ रही है हमारी। और जब भी आप इस तरीके के काम को करते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी सारी रेजिस्टेंस हमें ओके देखने के लिए मिल रही है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर अभी हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर ना तो कोई वैल्यू है और ना हमें यहाँ पर कोई वोल्टेज कोई बीप देखने के लिए मिल रही है, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारी खराब हो सकती है। तो आगे चेक कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस भी ओके है, आगे वाली रेजिस्टेंस भी ओके है, ये भी ओके है। कोने वाली रेजिस्टेंस पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अभी आप देखोगे तो इसमें हमें कुछ वैल्यू दिखा रहा है, कभी दिखा रहा है कभी नहीं दिखा रहा, यानी कि कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस में हमारी फॉल्टी है। तो सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे, और रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए आप इस तरीके से सोनी के मदरबोर्ड ले सकते हो, इसमें आपको इजीली रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कंफर्म लगाने से पहले कंफर्म कर लेना है आपको। तो ये सारा पैक हमारा ओके है, पूरी पैक रेजिस्टेंस ओके है। तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इसमें पहली रेजिस्टेंस में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर और भी पैक लगे हैं जिसपे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी है, यानी कि ये रेजिस्टेंस खराब है और ये रेजिस्टेंस का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए एसएमडी का यूज करना पड़ेगा हमें। तो एसएमडी रखो एक यहाँ पर। तो जैसे अभी हम क्या है रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हमें रिमूव करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि हमारी यहाँ पर पैनल के ऊपर लगी हुई है। और इस रेजिस्टेंस को भी हम रिमूव करेंगे और यहाँ से भी हम रिमूव करेंगे। तो जब भी आप इस रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रख के, और हैंड स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हैंड स्किल आपकी अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका काम खराब हो सकता है। और अगर हैंड स्किल आपकी अच्छी है, प्रॉपर तरीके से है, तो आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस को निकाल के हम चेंज करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की रहने वाली है। तो इसको क्या है कि यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ ऐसे। और जब भी आप इस तरीके का काम करते हो तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके जो एलवीडीएस केबल है उसको कोई नुकसान ना हो। और यहाँ पर क्या है कि आपको रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर लिया, और इस रेजिस्टेंस को भी रिमूव कर लूँगा। अगर आपके पास पैक रेजिस्टेंस नहीं है तो आप यहाँ पर फिलहाल के लिए जंपर लगा के भी काम चला सकते हो आमने सामने, लेकिन कोशिश करो कि आपके पास पैक रेजिस्टेंस हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होती है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो अपनी वैल्यू को बढ़ा देती है, आगे सर्किट आपका सेफ रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लगाना है कुछ ऐसे। तो अभी दूसरी रेजिस्टेंस को भी लगा देते हैं हम ऐसे। और जब भी रेजिस्टेंस लगाते हो दोस्तों, बस एक बार इसका कंफर्मेशन ये लेना कि इसकी पिनें जो हैं वो कनेक्ट हों, क्योंकि इसकी पिनें जो होती हैं थोड़ी सी कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो कई बार प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, और प्रॉब्लम कई बार सेम भी रहती है। तो इसको अभी क्या है हम यहाँ से लगा लेते हैं। अभी देखोगे मैंने यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस को लगा लिया है। और रेजिस्टेंस को लगाने के बाद सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, कंफर्मेशन लेना, और यहाँ पर इसको एक बार पेस्ट लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, और इसको एक बार और हीट देंगे ताकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर तरीके से हमारी बैठ जाए। उसको हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बिठा लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो कंडीशन है क्या कंडीशन रहने वाली है। क्योंकि इस तरीके की जो रेजिस्टेंस होती है बहुत बारीक होती है, तो इनको
लगाना प्रॉपर आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉपर नहीं लगेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अब इसको हम बंद करके रख देते हैं साइड में एसएमडी को। तो सबसे पहले अभी क्या है कि आप देखोगे यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद जब भी आप इस तरीके का काम करते हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, क्लीन करना है पीसीबी को। और क्लीन करने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन हमारे सेट की रहने वाली है, क्योंकि वोल्टेज तो सारी ओके थी। तो एक बार अभी हम डायरेक्टली इसको ऑन करके देखेंगे क्या कंडीशन रहेगी हमारे सेट की। तो यहाँ पर आप देखो हमने इसको क्या है साफ कर दिया। इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है कुछ इस तरीके से। अभी आप देखोगे तो हमने इसको यहाँ पर क्लीन कर दिया है। रेजिस्टेंस थोड़ी सी गर्म है तो इसको अभी हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि गरम गरम में अगर आप यहाँ पर वोल्टेज दे दोगे तो रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी, तो आपको ये काम नहीं करना है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम इसकी डायरेक्टली पिक्चर ही चेक करेंगे, क्योंकि वोल्टेज तो सारी हमने चेक कर ही ली, मेजर कर ली है, वोल्टेज तो सारी हमारी बन रही है। तो थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और आप यहाँ पर इसको वोल्टेज दे दोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो इसको अभी हमने क्या करा, यहाँ से थोड़ा सा थिनर लिया, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं ऐसे। कुछ इस तरीके से अभी क्या है कि हमने इसको यहाँ से ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद इसको हम पावर देते हैं, और पावर देने पे देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। अगर अभी भी कंडीशन सेम रहती है तो हमें पैनल पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अभी हम सेट को ऑन करेंगे और इस रेजिस्टेंस को हम रख देते हैं साइड में। तो इस रेजिस्टेंस को हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर हम पावर देंगे, और पावर देने पे चेक करेंगे कि क्या कंडीशन हमारे सेट की रहने वाली है। तो जैसे हमने इसको पावर दिया, पावर देने पर अभी देखोगे इसमें पिक्चर तो बन गई, लेकिन अभी इसमें क्या है कि ग्रीन इमेज आ रही है। तो ग्रीन इमेज का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पिक्चर अभी जो हिल रही थी वो तो स्टेबल हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें पिक्चर का जो सिम्टम है आप देखो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन आ रही है। तो ग्रीन इमेज आने के दो कारण होते हैं, पहला आपकी जो केबल है वो खराब हो, दूसरा है जो आपने जो रेजिस्टेंस लगाई हो प्रॉपर ना लगी हो। तो अभी क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार केबल को सही करके देखेंगे कि आपकी जो केबल आपने लगाई है वो सही तरीके से लगी है या नहीं लगी है। तो केबल को प्रॉपर तरीके से लगाते हैं और फिर चेक करेंगे कि हमारे जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो उसको मैं यहाँ से केबल को लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हमने यहाँ पर क्या है कि एलवीडीएस केबल को क्लीन करा है, और क्लीन करने के बाद इसको हमने लगाया है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर बहुत सारा रस्ट था तो हमने इसको क्लीन करा, और क्लीन करने के बाद अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास जो सेट है इस सेट की क्या कंडीशन रहने वाली है। तो अभी क्या है कि जैसे यहाँ पर ऑन करा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी आ रही है। इसमें जो ग्रीन पन आ रहा था वो अभी हमारा यहाँ पर चला गया है। तो इसको जब ऑन होने देते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि कई बार पैनल चलने के बाद सिम्टम दिखाता है। तो इसमें देखते हैं, अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।